एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 4 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम है क्लोथ्स। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कपड़ों के बारे में। क्लोथ्स क्या होती हैं, कपड़े क्या होती हैं एंड इनकी क्या नीड है, क्यों हम लोगों ने कपड़े पहनना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज़ नीड फॉर क्लोथ्स। हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों है ना। नीड फॉर क्लोथ्स। क्लोथ्स आर ऑल्सो वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड शेल्टर। जिस तरह से हमें हमारे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड एंड शेल्टर की ज़रूरत होती है, सेम थिंग हम लोगों को क्लोथ्स, कपड़े की भी ज़रूरत होती है। क्लोथ्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट बट ऑल्सो सेव अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। कपड़े ना ही हमें हॉट, कोल्ड मतलब ठंडी, गर्मी, रेनी सीज़न, बरसात, पानी से बचाती है, बल्कि हमें इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े से भी बचाती है। वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। और जब हम लोग बहुत साफ़ सुथरे, बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारा लुक बहुत ही स्मार्ट वाला होता है। अर्ली ह्यूमन यूज टू कवर देयर बॉडीज़ विथ लीव। अर्ली पीपल, जो पहले के पीपल थे, पहले के लोग थे, वे अपने आप को, बॉडी को कवर करने के लिए लीफ, पत्ते का यूज़ किया करते थे। एंड डेड स्किन ऑफ डेड एनिमल का स्किन को भी वो लोग कपड़े के रूप में, क्लोथ्स के रूप में यूज़ करते थे। ह्यूमन बीइंग लर्न हाउ टू वेव एंड स्टिच एंड स्टार्ट वेयरिंग स्टिचेस क्लोथ। नेक्स्ट उसके बाद हुआ कि धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग ने कपड़े को स्टिच करना स्टार्ट किया। इट मीन्स कि सिलना स्टार्ट किया, देन उसे वेयरिंग, पहनना स्टार्ट किया। वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ डे। हम लोग डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं डिफरेंट डे में। फॉर एग्जाम्पल, वी वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल, कैजुअल क्लोथ्स वाइल एट होम। जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो कैजुअल यूनिफॉर्म में जाते हैं। जब हम लोग घर पे रहते हैं तो नॉर्मल सा ड्रेस पहनते हैं, और फॉर ऑफिस जा रहे हो तो हम लोग फॉर्मल क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। एंड नाइट में हम लोग नाइट ड्रेस यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब के टाइम में डिफरेंट टाइप के कपड़े यूज़ करने लगे हैं। बट स्टार्ट में जब कपड़े आए थे क्लोथ्स, तो हम लोग जनरली वन क्लोथ्स पे ही पूरा दिन निकल जाता था। कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, सेम क्लोथ्स पे होता था। बट डे बाय डे बहुत सारी चेंजेस आई, और हर चीज़ के लिए, हर प्लेस के लिए एक पर्टिकुलर क्लोथ्स बनाए गए। फॉर एग्जांपल, हम लोग घर पे रहते हैं तो नॉर्मल सा ड्रेस में रहते हैं। कहीं पार्टी शार्टी में जा रहे हैं तो हम लोग पार्टी वेयर ड्रेस यूज़ करते हैं। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म, ऑफिस जाते हैं तो फॉर्मल क्लोथ, डेली वेयर के लिए मार्केट निकल रहे हैं तो अलग सा क्लोथ्स होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अब डिफरेंट क्लोथ्स को यूज़ करना स्टार्ट किया है। नाउ ड्यूरिंग समर वी वेयर कॉटन क्लोथ टू कीप आवर बॉडी कूल। समर में हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हमारी बॉडी काफ़ी कूल, ठंडी रहती है, जो कि हमारे बॉडी को हीट करने से बचाती है। ड्यूरिंग विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ। विंटर में हम लोग क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ, जो कि हमारे बॉडी को वार्म, गर्म करके रखती है। टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन वी वेयर रेन कोट। और हम लोग बरसात के मौसम में, पानी के मौसम में, रेनी सीजन में रेन कोट पहनते हैं। डिफरेंट प्लेसेस हैव देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। डिफरेंट प्लेस पे आप लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल ड्रेस उन लोगों का डिफरेंट होता है। जैसे कश्मीर का ड्रेस अलग होती है, केरला की ड्रेस अलग होती है, राजस्थान की ड्रेस अलग होती है, साउथ की ड्रेस अलग होती है। तो डिफरेंट प्लेस पे हम लोग डिफरेंट टाइप के ड्रेस देखने को मिलते हैं। पीपल लाइक पोस्टमैन, लॉयर, डॉक्टर, सोल्जर एक्सेट्रा वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर वर्क। पोस्टमैन, सोल्जर, डॉक्टर, इन लोगों का डिफरेंट ड्रेस होता है। इनके ड्रेस को देख के, यूनिफॉर्म को देख करके ही पता चल जाता है कि हाँ, ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सबका एक यूनिफॉर्म होता है जिससे कि आइडेंटिफाई होता है कि हाँ, वे उस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर आर लॉन्ग थिन हेयर लाइक थ्रेड दैट कैन बी वुवन और निक्ड इनटू अ फैब्रिक। फाइबर होता क्या है? तो फाइबर एक थीन लेयर का थ्रेड होता है, धागा होता है, जिससे कि क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है। और इस क्लोथ्स को हम लोग शेप देते हैं और उसे हम लोग ह्यूमन बींग्स क्लोथ्स, कपड़े के रूप में यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्रोसेस के बाद ये काम हम लोग कर पाते हैं। टू टाइप के फाइबर्स होते हैं। फर्स्ट नेचुरल एंड सेकंड मैन मेड। नेचुरल में होता क्या है? फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वो चीज़ जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, वो फाइबर, वो कहलाते हैं नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जांपल, कॉटन, जूट। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, जूट ये भी हमें प्लांट से मिलती है, एंड वुल
हमें एनिमल से मिलती है, सिल्क हमें इंसेक्ट से मिलती है। इन सारे क्लोथ्स का यूज़ हम लोग बहुत सारी कपड़ों में करते हैं। ये है नेचुरल फाइबर। मैनमेड की बात करें, फाइबर दैट आर नॉट फाउंड इन नेचर बट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर। फाइबर में हम ह्यूमन बींग्स कुछ केमिकल ऐड करके न्यू टाइप के क्लोथ्स को में कन्वर्ट करते हैं, दैट आर दीज आर कॉल्ड नेचुरल, ये मैनमेड फाइबर। तो ये कहलाता है मैनमेड फाइबर। फॉर एग्जांपल नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, these are the example of man-made fibers. Synthetic fiber are strong and they last long. Their colors do not fade. They can be stretched easily, are waterproof and wrinkle free. सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसका कलर भी फेड नहीं होता है एंड ये स्टिच भी बहुत ईजिली हो जाती है एंड ये वाटर प्रूफ होता है। तो ये सारे क्लोथ्स हमें बहुत अधिक हेल्प कराते हैं हमारे लाइफ को सर्वाइव कराने में, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी सीजन एक्सेट्रा। ये था टाइप ऑफ क्लोथ्स। अब हम लोग बात करेंगे केयर ऑफ़ क्लोथ्स, कपड़ों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कपड़ों को क्लीन रखना चाहिए एंड उसे वॉश करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि आपका क्लोथ जो है वो क्लीन रहे। ड्राई प्रॉपर्ली, उसे बहुत अच्छे से ड्राई सुखाना चाहिए। नेक्स्ट उस पर हो सके तो उसे आयरन भी करना चाहिए क्लोथ्स पे। एंड वुलन और सिल्क, वुलन क्लोथ्स पे आयरन नहीं होता है बट सारे और सिल्क, उसके अलावा सारे पे आयरन हम लोगों को करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो क्लोथ है वो बिल्कुल सही रहे एंड उसे डैमेज होने से बचाना चाहिए। तो उसे हॉट वाटर में क्लोथ्स को नहीं डालने चाहिए, हॉट वाटर से बचाना चाहिए ताकि हमारा क्लोथ जो है वो सही रहे। हॉट वाटर से कपड़े बहुत जल्दी ख़राब और फेडेड भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारे केयरिंग होते हैं क्लोथ्स के, ताकि हमारा जो क्लोथ्स है वो सही रहे। तो हमें वॉशिंग एंड आयरनिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए एंड ड्राइंग पे। वॉश अच्छे से होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और आयरन होना चाहिए। इस तरह से हम अपने क्लोथ्स का केयर कर सकते हैं और उसे लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो ये था टाइप ऑफ क्लोथ्स, यूज़, केयर एंड नीड। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा हो। वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।